बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून 2022 है और हम जो है वो पाकिस्तान की जो लास्ट वीक की परफॉर्मेंस थी वो और उसके अलावा जो आपने जो कुछ सारा वीक में देखा और आखिरी दिन जो हुआ उसको लेकर उसके एनालिसिस और रिव्यू लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले बिगर पिक्चर पे नज़र डालते हैं। आखिरी दिन आपने देखा कि ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और जो न्यूज़ थी जो र्यूमर जो थी वो किसी हद तक उस दिन न्यूज़ बनती नज़र आई, फैक्ट बनती नज़र आई कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हद तक FATF के अंदर कामयाबी से जो है वो अपनी जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करता चला आ रहा है। इसको हम डिटेल में अगली दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जो मैक्रो इकोनॉमी की, जिसका लिंक हम नीचे दे रहे हैं, तो इसमें हम वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो डायरेक्टली उसने अब वो जो FATF की न्यूज़ थी उसने मार्केट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया। दूसरी तरफ जो दूसरी न्यूज़ मेजर न्यूज़ थी जिसने मार्केट को पॉजिटिवली ड्राइव किया वो थी कि शायद इस वीक के अंदर जो वीक अब कल से स्टार्ट होगा 20 जून से, उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान को शायद IMF की तरफ से जो 900 मिलियन की इंस्टॉलमेंट है उसके लिए कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नज़र आ जाए। तो ये दोनों खबरें थी जिन्होंने इंडेक्स को बहुत ज़्यादा ड्राइव किया। ओवरऑल मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अमेजिंग रहा। आप देखें आखिरी आखिरी दिन का अगर वॉल्यूम आप बात करें तो रफ वॉल्यूम को आप देख सकते हैं कि ऑन एवरेज जो वॉल्यूम था पिछले 5 दिन को उन सबको उसने बीट किया और ऑलमोस्ट 70% ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट किया। और अगर हम टर्नओवर की बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80% टर्नओवर ज़्यादा रहा। अगर हम 1 वीक का रिटर्न की बात करें तो हम देख सकते हैं कि वीकली जो है 0.3% जो है वो पॉजिटिव रही है मार्केट इस वीक में। आल दो मंथली स्टिल नेगेटिव स्टेटस है और उसके अंदर नेगेटिविटी बरकरार है। बट हम आखिरी दिन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो हमने इंडेक्स का जो था वो हमारा ये ख्याल था और हमने ये मेंशन किया था कि 41,800 तक शायद जाएगा और उसके बाद जो है ये डिप लेना शुरू कर देगा। हाउएवर इंडेक्स ने क्लोजिंग जो है वो दी है 42,140 की और लास्ट डे भी उसने ऑलमोस्ट 1% गेन किया। 410 पॉइंट्स गेन किए हैं पॉजिटिवली। और कैसी इंडेक्स ने और कैसी 30 की बात करें तो 162 पॉइंट गेन किए हैं। कैसी आल की बात करें तो लास्ट डे 262 पॉइंट और KMI 30 ने 1078 पॉइंट अमेजिंग। KMIL ने 284 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 285 पॉइंट्स रफली, और इसी तरह से बाकी इंडेक्सेस ने पॉजिटिवली परफॉर्म किया। तो इंडेक्स जो था वो ओपन हुआ था 41,742 और हल्का सा डिप लेके पहुंचा था, हल्का सा डिप लिया जो 41,730 पे गया 12 पॉइंट्स का, नॉटिंग बिग। लेकिन उसके बाद आप देखें कि इंडेक्स ने 690 पॉइंट यानी रफली 700 पॉइंट तक गेन किया और देन जो है वो क्लोज होते होते रफली 180 पॉइंट्स लूज गई है। तो ये जो 180 पॉइंट्स का लूज करना है ये इंडिकेट करता है कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी। अगर हम ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो 71 कंपनीज जो थी वो पॉजिटिव रही और 22 कंपनीज नेगेटिव परफॉर्म किया है और 7 कंपनीज अनचेंज रही है। अगर हम पॉजिटिव कंपनीज की जब हम बात करेंगे तो उसमें वैसे तो हम डिटेल से देख लेंगे, तो आप ऑयल एंड गैस में देख सकते हैं, सीमेंट सेक्टर में भी देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में। सो हर सेक्टर में अच्छी कंपनीज जो थी उन्होंने पॉजिटिव, हत्ता कि कमर्शियल बैंक्स जिनके बारे में ख्याल है कि कमर्शियल बैंक्स में अट्रैक्शन नहीं रही आफ्टर सम बजट, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पे पॉजिटिविटी रही है। तो ये सिचुएशन जो जो हम वीडियो को आगे अगले सिलसिले में जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये सिचुएशन कैसे डेवलप हो रही है और हम इसको बुल ट्रैप क्यों समझ रहे हैं। कंपनीज की परफॉर्मेंस की बात कर लें तो कंपनीज के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं सिस्टम ने 30 पॉइंट ऐड किए हैं पॉजिटिवली, मारी ने 28 और PPL पेट्रोलियम सेक्टर से अगेन 25.69 पॉइंट ऐड किए, एंग्रो ने 23 पॉइंट ऐड किए हैं, PSU ने 21 पॉइंट ऐड किए, UBL ने 19 पॉइंट, BHL ने 18 पॉइंट, POL, OGDC, हबको, EPCL, लक, HBL, दावा और कॉलगेट, ये सब कंपनीज पॉजिटिवली परफॉर्म किया और पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए। ऑन द अदर हैंड अगर हम नेगेटिव कंपनीज की बात करें जिन्होंने कैसी 100 में नेगेटिवली पॉइंट ऐड किए तो उसमें FFC, SCBPL, TRG, इंडस, पाकटेल, सॉरी पाक टोबैको, SRVI, GFA, DCR, IGIHL, EFERT, पैकेजेस, थल्स, SHFA, मुरब और फातिमा ने नेगेटिव पॉइंट्स इंडेक्स के C100 इंडेक्स में ऐड किए। सेक्टर्स की ऊपर देखते हैं तो ऑयल एंड गैस सेक्टर
पॉजिटिव नज़र आता है। 88 पॉइंट सबसे ज़्यादा ऐड किए कमर्शियल बैंक्स ने, सिग्निफिकेंट पॉइंट ऐड किए हैं। सीमेंट सेक्टर से पॉइंट ऐड हुए हैं, केमिकल सेक्टर से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड से ऐड हुए हैं, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से भी ऐड हुए हैं, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, रिफाइनरी, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड पेरिशेबल, और इसी तरह से पर्सनल केयर से और केबल एंड इलेक्ट्रिकल से भी पॉजिटिव पॉइंट हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं। अगर हम नेगेटिविटी की बात करें तो फर्टिलाइजर से 30 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड हुए, टोबैको सेक्टर से ऐड हुए, लेदर से, पेपर एंड जो है बोर्ड्स जो है, क्लोज एंड फंड जो है, इसी तरह से आप अगर रियल स्टेट की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, मिसलिनियस और बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं इनसे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए। तो ओवरऑल आप अगर बिगर पिक्चर पे देखें तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव डे रहा, पॉजिटिव परफॉर्मेंस रही ओवरऑल कंपनी की तरफ से भी, और इंडेक्स में जो मेजर कंपनीज हैं उनकी तरफ से भी। डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो हम देखेंगे डेली चार्ट में कि ये कंसेक्टिवली जो थी कह सकते हैं 1 2 3 एंड ये फोर्थ क्लोजिंग आई थी आफ्टर बिग ड्रॉप फ्रॉम द सेम लेवल जहां पे आज इंडेक्स ऑलमोस्ट खड़ा है। 42,000 से इंडेक्स गिरा था, और उसके बाद जो है वो ये फोर्थ पॉजिटिव कैंडल आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये वो ऑलमोस्ट लेवल है जहां से पहले भी जो RSI है इसी लेवल से ड्रॉप हुई है। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, फंडामेंटल सिचुएशन आपके सामने है, जो मार्केट की सिचुएशन है, कंट्री की इकोनॉमी की सिचुएशन है, डॉलर का रेट है, इंपोर्ट डेफिसिट है, फॉरेन रिजर्व्स हैं, अब जिसकी भी बात करें, इन्फ्लेशन को ऐड कर लें, बाकी भी जो फैक्टर्स ऐड कर लें, तो मार्केट सिचुएशन डेफिनेटली अच्छी नहीं है। लेकिन आखिरी दिन भी आप देखें तो वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा है, पिछले कई दिनों के बाद जो है वो इतना अच्छा आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इंडेक्स जो है वो इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट स्टफ स्टेज के ऊपर है। 42 अगर हम यहाँ से अब बात करें तो ये देखें, ये जो प्लेस थी जो कि हाईएस्ट थी 42,420, और 42,500 का वो एरिया है बेसिकली जहाँ जो एक सेलिंग एरिया बनता है, और वहाँ से सेलिंग आपने नोट किया कि स्टार्ट हो गई और इंडेक्स ने जो था वो पुल बैक किया। तो क्या ये अगर आप पिछली तीनों कैंडल्स देखें तो उसमें आपको एक नज़र आएगा कि पुल बैक हुआ है, लेकिन बहुत कम था। जितनी भी ये तीन चारों कैंडल्स में आप नोट करेंगे, जो कैंडल्स थी वो डिफरेंट थी, उनके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग जो थी वो अप हायर साइड भी हुई, लेकिन इसमें जो था वो ओपनिंग तो सेम रही, लेकिन क्लोजिंग जो है वो उसने पुल बैक की सूरत में किया। तो ऐसी सूरत में अपेरेंटली ये लग रहा है कि शायद सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा अगले चंद दिनों में, और ये कल भी हो सकता है प्रोबेबली। इंडेक्स का यहाँ से अगर आपको हम समझें कि यहाँ से शायद वापस नहीं जाएगा और कंटिन्यूसली अब अप पर रहेगा, मेरा नहीं ख्याल, हमारा नहीं ख्याल, और हम ये समझते हैं कि इंडेक्स यहाँ से वापसी ले सकता है। बहुत ज़्यादा केयर किए करें, जो हमने बार बार मेंशन किया है आपको कि प्रॉफिट को साथ साथ बुक करें। मार्केट की एक फंडामेंटल सिचुएशन जो है वो ये बताती है कि प्रॉफिट की बुकिंग साथ साथ होनी चाहिए। प्रॉफिट अगर बुक नहीं करते तो प्रॉबेबली वो लॉस में चला जा सकता है, किसी वक्त भी रग पुल हो सकता है। क्यों रग पुल हो सकता है ये वीडियो में कुछ ही देर के बाद हम आपको बताएंगे। वो सिचुएशन जो हमने पहले रिपीट की थी वो सिचुएशन दोबारा से एमर्ज हो रही है। उससे पहले हम वीकली चार्ट के ऊपर भी देखते हैं, तो वीकली चार्ट पे ऊपर आपको पहली दफ़ा नज़र आएगा कि पिछले वीक की निस्बत इस वीक जो है पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। तो पिछले ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, अगर आप देखें तो जब से ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो उस वक्त से ये चल रहा है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाती है, एक हफ्ता ऊपर जाती है, देन अगेन पुल बैक वाली सिचुएशन। लेकिन वीकली RSI स्टिल लुकिंग गुड, लेकिन अगेन वही मार्केट फंडामेंटल्स आर नॉट रियली गुड और हेल्पफुल। ये 10 मई का चार्ट है जहाँ से हमने स्टोरी शुरू की थी, और हम उसी रेंज के अंदर तकरीबन अभी भी घूम रहे हैं, बल्कि इससे भी नीचे चल रहे हैं, और अभी अपेरेंटली हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट कंप्लीट रिकवरी की तरफ चली गई है या मार्केट कंप्लीट रिकवरी मोड में आ गई है। जो मैं बात कर रहा था कि वीडियो के आखिर में तक आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम ये बात कर रहे हैं, वो अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग पे हैं और ये कंटिन्यूसली ट्रेंड है, आपने देखा है पिछले कई दिनों से यही है। सिर्फ 2 दिन पिछले हफ्ते में ऐसे आए होंगे जहाँ पे फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की, उसके अलावा तकरीबन जो है वो जितना भी टाइम पीरियड गुजरा है पिछले कई महीनों से वो सेलिंग पे हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी बात करें यहाँ पे लोकल्स की बात करें तो लोकल जितने भी है वहाँ पे अगेन जो है आप नोट करें कि इंडिविजुअल्स हैं वो आ गए हैं। तो इंडिविजुअल्स की तरफ से मैसिव बाइंग हुई है फ्राइडे वाले दिन।
ये जो लास्ट डे था ट्रेडिंग का, तो उससे एक चीज़ तो पता चलती है कि, और बाकी अगर आप देखें इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी बहुत बाइंग की है, बैंक्स ने सेलिंग की है, बैंकर्स और कंपनीज ने कुछ बाइंग की है, और बैंकर्स और कंपनीज कुछ बाइंग थोड़ी बहुत करते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। वो आपको आइडिया है जो हम बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम वो बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते इस वक्त, बार बार रिपीट होगा। तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं, सबसे मेजर बायर हैं फ्राइडे के। तो दे कैन बी ट्रैप्ड प्रोबेबली। उन्होंने जो FATF की न्यूज़ के बाद जो शायद बाइंग की, जबकि बाकी लोग जो थे वो सेलिंग मोड में चले गए, या सेल कर चुके हैं या सेल कर रहे होंगे। तो संडे विल बी वेरी सॉरी मंडे विल बी वेरी इंटरेस्टिंग डे इन टर्म्स के एक्चुअली होता क्या है अब। अगर आप बाइंग की बात करें तो आप देखिए उनकी तरफ से फर्टिलाइजर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, ऑयल एंड गैस में हुई है, कमर्शियल बैंक्स में हुई है। जो फॉरेन की तरफ से थोड़ी बहुत बाइंग थी वो आप नजर देख सकते हैं सीमेंट सेक्टर वगैरह में हुई है। तो ये जो इंडिविजुअल की हाई बाइंग है, ये मुझे बता रही है या मुझे ये हिंट दे रही है कि शायद मंडे जो है वो कोई अच्छा दिन ना हो, इसलिए ख्याल कीजिएगा, स्टॉप लॉस यूज़ करें, अपने प्रॉफिट साथ साथ बुक करें, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आप एक्यूमुलेट करें हर डिप के साथ। फिगर्स पे अगर हम आखिरी दिन की नज़र डालें तो हमारे पास वो जो हमने पहले एक्सप्लेन किया कि इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग थी। सबसे ज़्यादा उन्होंने फर्टिलाइजर सेक्टर में देखें बाइंग की है, उसके बाद जो है उनकी तरफ से मैसिव बाइंग कमर्शियल बैंक्स में, और तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे ऑयल एंड गैस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी उनकी तरफ से बाइंग। अगर आप पूरी स्नैपशॉट में देखें तो शायद इतनी ज़्यादा बाइंग आपको सिर्फ बैंक्स की तरफ से मिलेगी, और वो सीमेंट सेक्टर में मिलेगी सरप्राइजिंगली। और इसी तरह से बैंक्स की तरफ से जो एक और सेक्टर में बाइंग मिलेगी आपको वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में। इसके अलावा आपको उनकी तरफ से कोई आप देखें लोकल की तरफ से इतनी बड़ी वैल्यू की कोई बाइंग आपको नज़र नहीं आ रही होगी। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बात करें तो उन्होंने कुछ बाइंग की है जिनके अंदर सीमेंट सेक्टर नज़र आ रहा है, और कुछ जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर नज़र आ रहा है। तो अपेरेंटली ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज की कोशिश की जा रही है। फंडामेंटली मार्केट अच्छी नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, डॉलर का रेट जो है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है, इंपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल जो चल रही है। इसमें FATF की न्यूज़ ने हेल्प की मार्केट को रिकवरी करने में, और अगर आप प्रॉफिट में आ चुके हैं तो मेरा मशवरा यही है कि प्रॉफिट को बुक करें, और अगर आप बेहतर यह है कि अभी आप बाइंग से अवॉइड करें, थोड़ा वेट करें। मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिन में मार्केट अगेन ड्रॉप होगी, मार्केट टूटेगी, आप उस डिप को फिर से बाय कर सकते हैं अगर आप ट्रेडर हैं, और देन जो है वो अगेन जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ आए, मार्केट थोड़ी सी रिकवर करे, तो फिर आप बेच सकते हैं। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहा है कि आप प्रॉफिट्स को बुक करें, साथ साथ फंडामेंटली मार्केट जो है वो डेफिनेटली होल्डिंग वाली नहीं है। आई मीन टू फॉर द traders perspective, for the investors it is of course always good situation to buy, और इसको आप phases में buy करें, कोशिश करें कि liquidity को maintain करें, मिनिमम ऑफ 25% ऑल द टाइम जो liquidity है वो अपने पास maintain करें। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। नेक्स्ट वीक के लिए हमने आपको प्रिडिक्शन ऑलरेडी बता दी है कि मार्केट हमारा एनालिसिस ये है कि मार्केट नीचे जाएगी और यहाँ से डिप लेगी किसी वक्त भी, और जो इंडिविजुअल्स का डाटा सामने आया है FEP और लिपि का, उससे तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये डिप किसी वक्त भी हो सकता है, और ये वही होगा एकदम से, क्योंकि पिछले 23 दिनों में एक दिन में 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400 पॉइंट्स इस तरह से गेन हुए 4 दिनों में, इस तरह से पॉइंट्स गेन किए इंडेक्स ने, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रिकवरी दिखाई, और अब ये जो है अगेन जो है शायद एकदम से 1000 पॉइंट गिरा दिए जाए। तो ये ज़रा केयरफुल रहें, अपने इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल करें, और अपनी स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा केयरफुली गेज भी करें और मॉनिटर भी करें। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इट विल बी ग्रेट। आपकी फीडबैक और कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।